हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं, बेसिक से एकदम ज़ीरो लेवल से पढ़ रहे हैं और एडवांस लेवल तक जाएंगे। जो लोग भी गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए अच्छा होगा कि वो लोग हर एक वीडियो को अच्छा से देखें, शुरू से देखें अंत तक, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम पहले ही पढ़ा चुके हैं उस टॉपिक्स को, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये आपको पढ़ा दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग जाएंगे 2% का अंतर देखेंगे आज, और देखेंगे 5 नंबर भी प्रतिशत से अनुपात में कैसे चेंज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 2% का अंतर, इसका परिभाषा हम लोग देख लेते हैं कि 2%ओं का अंतर वह प्रतिशत बदलाव का मतलब होता है या तो वृद्धि हो रही होगी या तो कमी, यानी या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। ठीक है, वह होता है। ठीक है, क्या होता है? 2%ओं का अंतर वह प्रतिशत बदलाव, वृद्धि या कमी होता है जो किसी एक प्रतिशत की तुलना में दूसरे प्रतिशत में हुआ हो। इसे मूल प्रतिशत के सापेक्ष गणना करके व्यक्त किया जाता है। ठीक है, परिभाषा के हिसाब से हमारा सूत्र हो गया कि पहला प्रतिशत माइनस के दूसरा प्रतिशत बटे में पहला प्रतिशत। इसको मैं थोड़ा सा और इजी कर दूं। ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं नीचे, उदाहरण 1। तो इसमें क्या लिखा है कि यदि किसी वर्ष किसी कंपनी का लाभ 30% था और अगले वर्ष या घट करके 20% रह गया, तो लाभ में हुई प्रतिशत परिवर्तन की गणना कीजिए। ओके, यानी किसी वर्ष कंपनी में क्या था? लाभ था, फिर अगले वर्ष या घट के 20% हो गया। मैं ये बोल सकता हूँ कि पहले जब हम कोई कंपनी में थे, ठीक है, तो उसमें 30% का लाभ चल रहा था, और अभी क्या हो रहा है कि 20% का घट करके 20% रह गया, यानी कि पहले के अकॉर्डिंग 20% कम हो गया, ये ना कहेंगे। तो हम सूत्र को इस तरीके से बता सकते हैं कि पुराना मूल्य माइनस के नया मूल्य। तो पुराना मूल्य का मतलब क्या है? किसी वर्ष में कंपनी का लाभ क्या था? ये था, ये हमारा पुराना मूल्य हो गया, और ये हमारा घट करके 20% तक, यानी कि ये नया मूल्य हो गया। ठीक है, तो हम इसको इसी सूत्र के हिसाब से लगाएंगे। हम पहला मतलब कि जो हम खरीदारी किए थे वो हमारा पहला हो गया, यानी कि पहले का मतलब क्या है कि पहले कितना था और अब कितना रह गया। ठीक है, तो यदि किसी वर्ष किसी कंपनी का लाभ 30% था, अगले वर्ष घट करके 20% रह गया। ठीक है, ये समझने वाली बात है। ठीक है, तो यहाँ पे 30% हमारा पहला प्रतिशत होगा, दूसरा प्रतिशत हमारा जो रहेगा वो हमारा नया मूल्य होगा, यानी कि नया परसेंट में समझेंगे हम उसको, या एक नया रेट समझेंगे। ठीक है, नया मूल्य समझेंगे। सही है, ये हमारा 30% पुराना मूल्य हो गया, और ये हमारा 20% नया मूल्य हो गया। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो हमारा 30% है वो हमारा पहला प्रतिशत, और जो 20% है वो हमारा दूसरा प्रतिशत हो गया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो प्रतिशत परिवर्तन हम निकालेंगे इसका। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा है? प्रतिशत परिवर्तन की गणना कीजिए। तो प्रतिशत परिवर्तन का सूत्र यही होता है। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारा हो जाएगा पहला प्रतिशत, यानी कि 30 माइनस के दूसरा परसेंट 20 बटा में पहला वाला कितना था? पुराना मूल्य क्या था? तो हमारा 30 था, इंटू 100। अब यहाँ पे देखेंगे, ऊपर बचेगा 10, नीचे हो जाएगा 30 इंटू 100। ओके, यहाँ से एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। ठीक है, अब ये हो जाएगा 10, यानी कि हो जाएगा कितना? 10 इंटू 10 बटा में 3, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 100 बटा में 3।
इसको हम जब भाग करेंगे तो हमको मिलेगा कितना, देख लीजिए, 33.33% मिलेगा। ओके, इतना हमको मिलेगा। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम यह बताएंगे इसको, अब हम क्या लिख सकते हैं नीचे, नीचे हम बोल सकते हैं कि इसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब यह है कि लाभ में 33% की कमी हुई है। क्या हुई है, पहले की अकॉर्डिंग लाभ में हमारा 33% का घाटा हुआ है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं लाभ में 33% की कमी हुई है, ये भी लिख सकते हैं। लिख देते हैं नीचे कि इसलिए लाभ में, ठीक है, लाभ में 33.33 की क्या हुई है, कमी, या बोल सकते हैं हानि हुई है, भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपके जो अच्छा लगे वो लिख सकते हैं, बस ऐसा हो कि लगे कि इसमें घाटा हो रहा है। ठीक है, वैसा लिख देना। इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। चलिए, यहाँ पर देखिए कि एक स्कूल में 2023 में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है, 75%, जबकि 2024 में घट करके कितना हो गया, 60% रह गया। तो हमें बताना है कि पास होने की दर में कितना प्रतिशत की कमी हुई है, कमी हुई है। ओके, तो हम लिखेंगे कि पास होने की दर में कमी, हेडिंग डाल सकते हैं हम। उसके बाद हम लिखते हैं कि पहला, यहाँ से हम लिखना चालू करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हम लिखेंगे कि पहला प्रतिशत और दूसरा प्रतिशत कितना कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला परसेंटेज क्या है, 75%। तो यहाँ पे लिख देंगे पहला पहला प्रतिशत बराबर कितना है, 75%। दूसरा प्रतिशत बराबर कितना है हमारा, 60%। ओके, 60%। ओके, तो हमारा फार्मूला सेम रहेगा यहाँ पे, और उसी के हिसाब से लगाएंगे। तो पहला प्रतिशत माइनस दूसरा प्रतिशत बटे में पहला प्रतिशत, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम। पहला प्रतिशत कितना है, 75। ओके, माइनस दूसरा परसेंट कितना है, 60, बटा में पहला परसेंटेज 75। ओके, 75। ओके, इंटू 100। ओके, यहाँ पे हमको बताना है कि कितने प्रतिशत की कमी हुई है। ओके, तो सेम फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो हमारा हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा यहाँ पे, 15, यानी कि ये जो संख्या है इन दोनों में से माइनस करेंगे, यानी 75 में से 60 कम करेंगे तो हो जाएगा 15। 15 बटा में कितना हो जाएगा हमारा, 75 इंटू 100, जो कि 100 चल रहा है हमारा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 15 पचे 75। ठीक है, तो ये 15 पचे 75 हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये हमारा हो जाएगा। यहाँ से हम 5 से इसको भी काट सकते हैं कि 20 पचे 100। ठीक है, नीचे भी कट गया, तो हमारा हो गया टोटल कितना, 20%। ओके,
यहाँ पे हम लोग एक लाइन लिखेंगे कि अतः पास होने की दर में 20% की कमी हुई। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है, तो लिख देंगे अतः पास होने की दर में कितने परसेंट की कमी हुई? 20% की कमी हुई। ठीक है दोस्तों, 20% की कमी हुई। तो ये हमारा 20% का कमी हो गया। ओके, तो ये हमारा हो गया आंसर। गुड। अब देखते हैं एक और उदाहरण लेकर के। अब एक कंपनी में, इसको ध्यान से पढ़िए, एक कंपनी में 2000 कितना है 2022 में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? 40% थी, यानी कि पहले की बात कर रहा है। ठीक है, फिर 2023 में बढ़कर कितना हो गया? 50%। तो महिलाओं की भागीदारी कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यानी कि जो महिला है उसमें कितने परसेंट का वृद्धि हुआ है? 2022 में 40 था और 2030 में बढ़कर कितना हो गया? 50% बढ़कर हो गया। तो कितने परसेंट का वृद्धि हुआ ये बता। तो जैसा कि हमने बताया कि पहला परसेंट माइनस के दूसरा परसेंट लेकर के हम चल रहे हैं। ठीक है, तो हमारा पहला परसेंट कितना है, यहाँ पे लिख देते हैं। पहला प्रतिशत, पहला प्रतिशत बराबर 40% और दूसरा प्रतिशत बराबर 50%। ठीक है, ये चीज़ है। ओके, यहाँ पे हमें पहला परसेंटेज क्या रहेगा हमारा? बटे के रूप में रहेगा पहला परसेंटेज हमारा ऊपर की तरफ। ओके, तो चलिए देखते हैं इसको। तो हम लगाएंगे इसको कैसे, समझिए। इसमें संख्याएं कौन ज़्यादा है? ज़्यादा में से कम को निकाल देना है। ठीक है, यहाँ पे है 50 ज़्यादा है, 40 को कम कर देंगे। और जो ये हमारा पहला परसेंटेज क्या है? 40, तो ये हमारा बटे के रूप में भी रहेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो 10/40 इंटू 100। ओके, इससे ये काट देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 10 इंटू 10/4 इजकल टू हो जाएगा 10 में 100/4, यानी कि कितना हो जाएगा हमारा? 25 चौके 100, 25% हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा? हमारा हो जाएगा कितना? 25%। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पे महिलाओं की संख्या थी वो 50% बढ़ गई थी। ठीक है, तो 2022 से लेकर के 2023 तक में कितने परसेंट महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हुई? तो 25% की। तो हम लिख सकते हैं कि महिलाओं की भागीदारी में 25% की वृद्धि हुई। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है प्रतिशत से अनुपात। यानी कि कोई भी चीज़ है परसेंटेज में तो उसको अनुपात में, यानी कि रेशियो में कैसे चेंज करेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ तक आप लोग समझ में आया? कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अनुपात देख लेते हैं। प्रतिशत से अनुपात, जो परिभाषा है कि जब जब हमें किसी प्रतिशत को अनुपात में बदलना हो तो उसे 100 से विभाजित कर देते हैं और उसे भिन्न के रूप में लिखकर सरलतम रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, प्रतिशत के अनुपात में चेंज करें। चलिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास है 40% को अनुपात में बताओ। ठीक है, अनुपात जिसको बोलते हैं रेशियो। ठीक है, तो 40% को हम अनुपात में कैसे बदलेंगे, आइए देखते हैं। ये हमारा 40% है, इसको अनुपात में बताना है। ठीक है, तो हम बराबर क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 40/100, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम कुछ चीज़ों को कट करेंगे।
एक जीरो से एक जीरो काट देंगे तो हमारे पास नया मान जो होगा वो हो जाएगा 4/10। ठीक है, यहाँ से इसको भी हम काट सकते हैं और वो काटेंगे तो यह जाएगा हमारा 2 और ये हो जाएगा 5, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, यानी ये हमारा हो गया कितना, टोटल हो गया हमारा 2/5। सही है, यानी हम इसका अनुपात अगर हमसे पूछ रहा है तो अनुपात हमारा क्या होगा, इसका अनुपात होगा, यहाँ पर लिख लेते हैं, अतः अनुपात क्या होगा हमारा 2:5 का। ठीक है, ये हमारा अनुपात हो जाएगा 2:5 का। ओके, एक और चीज़ है, अगर मैं कहूँ कि 75, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि 75 का अनुपात बताइए तो वो कैसे बताएंगे आप, चलिए वो भी देख लेते हैं। ये हम लिख सकते हैं 75/100। ओके, यानी इसको हम अगर काटना हो तो काट सकते हैं। ठीक है, कैसे काटेंगे, देखो ऊपर वाली संख्या जो है 75 है, नीचे वाला 100 है, देखो वो 5 के बारे में चले जाएंगे, 25 दिया 25 दूनी 50, 25 दिया 75, ये भी हो सकता है। देखो 25 × 3, 5 दिया 15, एक बचेगा, 3 दूनी 6, 1 7, 25 दिया 75, और नीचे कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है, 25 चौके 100, कितना हो जाएगा, 25 चौके 100। तो यहाँ से हमारा 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा और हमारा बचेगा, वो क्या बचेगा बताइए, वो हमारा बचेगा केवल ये 3 और 4, ये हमारा बचेगा यहाँ पे। ठीक है, 3 और 4 बचेगा, तो इसको हम बटे के रूप में लिख लेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा 3/4। ठीक है, तो इसको हम रेशियो में कैसे लिखेंगे, तो इसको हम रेशियो में सिंपल तरीका से लिख सकते हैं कि ये हमारा रेशियो हो जाएगा, ये हमारा रेशियो बराबर हो जाएगा क्या, 3/4। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हाँ, अब इस पर बेस हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आइए उसको भी देख लेते हैं। ये तो हो गया बेसिक चीज़ कैसे हम चेंज करते हैं रेशियो। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक है क्वेश्चन हमारे पास, एक कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं, तो लड़के और लड़कियों का अनुपात बताओ। यानी किसी कक्षा में लड़के का 60% है, यानी 100% मानो तो 60% क्या है, लड़के हैं, तो सिंपल सी बात है कि 40% लड़कियां होंगी, तभी तो 100% होगा। ओके, तो हम चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लड़कों का प्रतिशत, ठीक है, बराबर कितना है, 60%। ठीक है, 60 है, परसेंटेज 60 है। ओके, अब लड़कियों का भी देख लेते हैं, सिंपल सी बात है, 100 माइनस के 60 इजकल टू हो जाएगा 40। ठीक है, तो ये हमारा लड़कियों का होगा, ये हमारा लड़कों का होगा। ओके, तो अब इसका अनुपात निकालेंगे। ठीक है, तो सबको पता है कि प्रतिशत बराबर होता है 100। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि 100 किसके इक्वल है तो परसेंटेज का इक्वल होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं साइड में कि प्रतिशत बराबर 100 होता है। ओके, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 100 में से कोई संख्या। ठीक है, तो 100 में से संख्या क्या है, 40 और 60 है। ठीक है, तो इसलिए लड़के और लड़कियों को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 60/40, बोलो, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 60 और 40 का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा, HCF क्या होगा,
तो 20 होगा, ठीक है। 20 होगा तो हम 20 से दोनों में क्या करेंगे, भाग देंगे, ठीक है। सिंपल 20 से यहाँ पे हम भाग देंगे दोनों में, इधर और इधर 20 और इधर 20, ठीक है। तो कितनी बार में ये जाएगा, तो देख सकते हैं आप, सिंपल 20/60 रेशियो में, और ये हो जाएगा 20 दूना का 40, यानी कि 2। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, रेशियो निकल कर आ गया 3:2 का। ओके, तो लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या हो गया हमारा, 3:2। लड़के और लड़कियों का रेशियो क्या है, 3:2 का। तो हम यहाँ सिंपल सी बात क्या कर सकते हैं कि लड़के का जो संख्या वो ज़्यादा है, इन लड़के का क्या है, 3 है, यानी 3 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर किसी कक्षा में कुल संख्या क्या है, 5 है, तो उनमें से 3 भाग लड़के का और 2 भाग लड़कियों का है। सिंपल सी बात है, सही है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि लिखना जरूरी है। यहाँ पे लिखता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी कक्षा में यदि किसी कक्षा में कुल 5 क्या है, कुल 5 भाग है, कुल 5 भाग है, तो उनमें से 3 भाग लड़के होंगे, उनमें से 3 भाग लड़के क्या है, 3 भाग लड़के होंगे और 2 भाग लड़कियां होंगी। ओके, सिंपल सी बात यही है। ओके, अब हम देखते हैं, चलिए अब हम देखते हैं दूसरा उदाहरण, ताकि और समझ में अच्छा से। देखिए यहाँ पे क्या है कि एक मिश्रण में पानी 40% और दूध 60% है, तो पानी और दूध का अनुपात बताओ। दूसरा उदाहरण हमारा है, एक मिश्रण में पानी की मात्रा 40% है और दूध की मात्रा है 60%। मिश्रण कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। कोई भी चीज़ में हमने क्या किया कि 40% पानी मिला दिया, दूध मिला दिया हम 60%, ठीक है। तो दूध और पानी का अनुपात बताना है, ठीक है। चलिए भी देख लेते हैं। चलिए, तो जैसा हम आपको बताए हैं वैसे ही लिखेंगे, प्रतिशत को अनुपात में बदलेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि पानी कितना परसेंट है और दूध कितना परसेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे पानी जो है लिखेंगे, जो दिया है वो लिख लेंगे, पानी बराबर 40% और दूध बराबर 60%। ओके, ओके। अब इसे हम अनुपात में कैसे लिखेंगे, तो इसको हम अनुपात में लिखेंगे बिल्कुल सिंपल तरीक़ा से, 40 रेशियो 60, ठीक है। ओके, 40 और 60 का HCF क्या होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, 40 और 60 का 20 से हो जाएगा इसका HCF, ठीक है। तो 20 से दोनों में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 20 से दोनों में क्या कर रहे हैं, डिवाइड। ये हो जाएगा 2, 20 दूना 40, और ये हो जाएगा 20/60, ठीक है। 2 और 3 का निकल कर आया रेशियो इसका। तो इसका मतलब है कि मिश्रण में कुल भाग 5 है, ठीक है, यानी कि 3 + 2 करेंगे तो 5 हो जाएगा, जिसमें 2 जो भाग होगा वो हमारा किसका होगा, 2 भाग पानी का होगा और 3 भाग दूध का होगा, यानी का मिल्क का। या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 10 लीटर
मिश्रण है तो 6 लीटर दूध 4 लीटर पानी, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों सही है। तो जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करें, और कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं।